हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द टिश्यू वाला चैप्टर। ऑर्गेनिक भी डाल दूँगी शाम तक या कल तक, जैसे भी जब भी टाइम लगेगा। तो अभी टिश्यू वाले चैप्टर से शुरू करते हैं, जो कि +1 क्लास का आई थिंक 7th चैप्टर है। एनिमल टिश्यूज़ वगैरह जो भी हैं, तो उससे शुरू करते हैं, फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एज वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव अ स्पर्म एंड वी हैव एन ओवम। स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करके बनेगा जाइगोट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पर्म एंड ओवम के फ्यूज़न को, जिससे जाइगोट बनता है, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट में फिर होते हैं डिविजन्स, जिससे फिर अभी जाइगोट सिंगल सेल है और सिंगल न्यूक्लियस है इसमें, तो डिवीज़न होंगे तो फिर ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे इसमें। देन वो 2 सेल डिवाइड करेंगे तो 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर वो 4 सेल डिवाइड करेंगे तो 8 सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज, देन 32 सेल स्टेज, देन 64 सेल स्टेज बनेगी। तो ये सारे डिवीज़न जो जाइगोट में हो रहे हैं इन्हें बोलते हैं क्लीवेज। और ये सब कुछ जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये 12th क्लास के बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बनते हैं। अभी यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इससे ये टिश्यू में भी रिलेटेड है, टिश्यू से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जाइगोट की जो डिवीज़न है इनको बोल दिया हम लोगों ने क्लीवेज। और जाइगोट के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, वो है अर्ली एम्ब्रियो। तो जाइगोट के लिए अर्ली एम्ब्रियो टर्म यूज़ कर दी, और जाइगोट में जब डिवीज़न होना शुरू हो गया ना तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, फिर उसको जाइगोट नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से इसको एम्ब्रियो बोलना शुरू कर देंगे। और एम्ब्रियो कब तक हम टर्म यूज़ करेंगे? अप टू 8 वीक्स। 8 वीक्स का दूसरी लैंग्वेज में मतलब है 2 मंथ्स, कि जाइगोट बनने के, फर्टिलाइजेशन होने के 2 मंथ बाद तक उसको एम्ब्रियो बोला जाएगा। और फ्रॉम थर्ड मंथ टिल डिलीवरी उसको फिटस बोला जाएगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है हमारा उसे फिटस बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात में कोई डाउट नहीं है? अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिएगा। और इसके बाद हम आगे मूव करते हैं इस बात पे। देखो, इस बात को बताने का यहाँ पे मतलब क्या है मेरा, कि जो इनिशियली 2 सेल स्टेज बनी, उसके बाद 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मॉरूला। ये जो एम्ब्रियो की स्टेज है, जब वो 8 to 16 सेल का होता है तो उसे बोलते हैं मॉरूला। और उसके बाद में बनता है ब्लास्टुला। जब 16 to 32 सेल्स बन जाएंगे तो उसको ही बोला जाता है ब्लास्टुला। और जब 64 सेल्स बन जाएंगे तो उस स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रोला। तो ये जो गैस्ट्रोला स्टेज है ना, इस गैस्ट्रोला स्टेज में बनती हैं 3 लेयर्स, सेल्स की लेयर्स बनती हैं, जिन्हें बोला जाता है जर्म लेयर्स या फिर जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्कस किया हुआ है कि गैस्ट्रोला स्टेज में बनती हैं 3 सेल लेयर्स, जिन्हें बोलते हैं जर्म लेयर और जर्मिनल लेयर। सेल्स की लेयर बनती हैं, इनके नाम हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। आपको पता भी होंगे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट इन्हीं 3 लेयर से बनता है और कहीं से नहीं बनता। ठीक है, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज 3 जर्म लेयर्स ओनली। बॉडी का कोई भी टिश्यू बन रहा है, कोई भी ऑर्गन बन रहा है, कोई भी पार्ट बन रहा है, वो बस इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनेगा, बाकी कहीं से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 3 जर्म लेयर्स बनती है गैस्ट्रोला स्टेज में। राइट, इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू हमारे पास में 4 तरह का होता है: एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये टिश्यू तीनों की तीनों जर्म लेयर से बना होता है। मतलब समझ रहे हैं इस बात का, कि जो एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म के सेल्स भी इसको बनाएंगे, मीजोडर्म के सेल्स भी बनाएंगे, एंडोडर्म के सेल्स भी इसको बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों की तीनों सेल लेयर्स थी ना, सेल्स थे वहाँ पे, तो तीनों की तीनों लेयर्स कंट्रीब्यूशन देती हैं अपना एपिथेलियल टिश्यू को बनाने में। जबकि जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो कौन से जर्म लेयर से बना होता है? एन से एन कंफ्यूज नहीं करना, एन से एंडोडर्म नहीं बोलना। नर्वस टिश्यू हमारा बना होता है एक्टोडर्म से। जितना भी हमारा नर्वस टिश्यू है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, वो सारी की सारी बनी होती हैं एक्टोडर्म से। और जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है एंड कनेक्टिव टिश्यू है वो बने होते हैं मीजोडर्म से। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन +2 क्लास के लेवल पे बस इतना ही याद रखना है कि सारा का सारा मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से बना होता है। MBBS के लेवल पे इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ, जो अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो सारा का सारा मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है? मीजोडर्म से। एपिथेलियल टिश्यू
तीनों की तीनों जर्म लेयर से बना है और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि उस टिश्यू का नाम बताएं जो कि एक्टोडर्म से बना है। तो एक्टोडर्म से बनने वाले टिश्यू का नाम, यस यस यस, नर्वस टिश्यू, वेरी गुड। एन से एन कन्फ्यूज़ नहीं करना है, नर्वस टिश्यू को एंडोडर्म नहीं बोलना है, एंडोडर्म से बनने वाला नहीं बोलना है, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से बना है, ठीक है। और कोई टिश्यू जो एक्टोडर्म से बना हो, क्या मस्कुलर है? नो। क्या कनेक्टिव है? नो। तो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। तो एक्टोडर्म से डिराइव टिश्यू हमारे दो हैं, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब जरा मुझे बता दें कि मेसोडर्म से डिराइव टिश्यू कौन कौन से हैं। मेसोडर्म से डिराइव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड। मस्कुलर टिश्यू, वेरी गुड। क्या नर्वस टिश्यू? नो, कभी नहीं। क्या एपिथेलियल टिश्यू? यस, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू तीनों की तीनों जर्म लेयर से बना है। तो मेसोडर्म से डिराइव टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सवाल आता है कि नेम द टिश्यू विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। एंडोडर्म से कौन सा टिश्यू डिराइव्ड है? एंडो एन से एन कन्फ्यूज़ नहीं करना है, एंडोडर्म सोच के नर्वस टिश्यू नहीं बोलना है, क्योंकि नर्वस टिश्यू तो एक्टोडर्म से बना है। तो कौन सा टिश्यू जो एंडोडर्म से बना है? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू ही ऐसा टिश्यू है जो कि तीनों की तीनों जर्म लेयर से बना है, और एपिथेलियल टिश्यू ही एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो एंडोडर्म से बना है। सही बात, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आगे एपिथेलियल टिश्यू पे मूव करते हैं हम लोग। तो एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया है ब्रॉडली, मोटे मोटे तौर पर दो टाइप्स में। उन दो टाइप्स के आगे फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ब्रॉडली दो टाइप्स हैं, दैट इज सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल और कंपाउंड का मतलब क्या है साहब, क्यों बोला है इनको सिंपल और कंपाउंड? सिंपल का मतलब है कि इसमें सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट होगी, सेल लेयर जो होगी वो सिंगल होगी, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल में ही सेल्स होंगे। और कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल सेल लेयर होगी, एक सेल लेयर है, उसके पीछे एक और, उसके ऊपर एक और, तो मल्टीपल सेल लेयर्स होंगी, मल्टीपल डायमेंशंस में सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा भी है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ द सेल एंड इट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और सिंपल एपिथेलियम के फंक्शंस क्या हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है ये? इट लाइन्स द बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ का मतलब समझ में आता है? बॉडी कैविटीज़ मतलब बॉडी में जहाँ पर भी हॉलो स्पेस है, जैसे कि हमारी गट ट्यूब हो गई, जीआई की ट्यूब हो गई ना, इसोफेगस, स्टमक, तो इसमें पेरिफ्री पे सेल्स हैं, पेरिफ्री पे टिश्यू है, लेकिन बीच में तो ये हॉलो है, बीच में तो ल्यूमन है ना, तो ऐसी जगहों को बोलते हैं बॉडी कैविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन कर रहा है ना सेल या टिश्यू, ये एपिथेलियम होगा, और एपिथेलियम में भी कौन सा? सिंपल एपिथेलियम होगा, क्योंकि हमने यही देखा ना कि इट लाइन्स द बॉडी कैविटीज़, ठीक है। जैसे कि गट हो गई हमारी, उसके अलावा ट्यूब्स हो गई, कुछ ट्यूब्स हो गई एंड डक्ट्स हो गई, जैसे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स की डक्ट होती हैं, तो ग्लैंड्स डक्ट्स में अपना सिक्रेशन रिलीज़ करती हैं, तो वहाँ पे भी ल्यूमन होगा। ल्यूमन का मतलब खाली स्पेस, तो डक्ट में ल्यूमन होगा, खाली जगह होगी जिसके थ्रू सिक्रेशन ट्रैवल करेगी और आगे कहीं रिलीज़ होगी, तो वहाँ पे भी पेरिफेरी पे सेल लाइन कर रहे होंगे, तो वो कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये आ गई डक्ट्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। और इसके अलावा कुछ ट्यूब्स हो गई, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो फेलोपियन ट्यूब में भी ल्यूमन है। ल्यूमन का मतलब है खाली जगह है, पेरिफेरी पे सेल्स होंगे लेकिन बीच में खाली जगह है ओवम के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये हो गई ट्यूब्स। इसके अलावा वास डिफरेंस भी ट्यूब है जिसमें स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ऐसी जो हॉलो बॉडी कैविटीज़ हैं, हॉलो ट्यूब्स हैं, डक्ट्स हैं, इनको लाइन करेगा सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। ल्यूमन खाली रहेगा, पेरिफेरी पे रहेगा सिंपल एपिथेलियम। और दूसरा हमारा कंपाउंड एपिथेलियम का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन का फंक्शन है। ये प्रोटेक्शन करता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्किन में। तो स्किन में हमारा कौन सा टिश्यू मेनली प्रेजेंट है? एपिथेलियम टिश्यू। और एपिथेलियम में भी कौन सा है? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। और क्या फंक्शन है इसका? प्रोटेक्शन करना वहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का होता है और वो दो जगहों पे प्रेजेंट होता है, दो जगह को लाइन करता है, एक तो स्किन को लाइन करता है और एक बॉडी कैविटीज़ को लाइन करता है। इसके बाद हम एपिथेलियल टिश्यू की डिटेल में मूव करेंगे।